एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार। बीजेपी के लंबे कार्यकाल वाले पहले सीएम बने हैं धामी। धामी के 2 कार्यकाल के आज पूरे हो रहे हैं 4 साल। तो ये खबर जो है आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर 4 साल लगातार धामी सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात की है उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री जो है अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। बदलाव हुए हैं और बदलाव के लिए खासकर उत्तराखंड जाना जाता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सबसे लंबे अरसे तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं कि दो बार का उनका कार्यकाल है। हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आखिर क्या कुछ जानकारी है उनके 4 साल के कार्यक्रम को लेकर? देखिए कपिल, ये बात सही है आपकी कि उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 कार्यकाल का 4 साल का समय जो है वो पूरा हो रहा है। एक रिकॉर्ड है, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्थिति है आज से हम इस समय को भी इस रूप में भी देख सकते हैं। चूंकि राज्य गठन से लेके अभी तक उत्तराखंड बीजेपी के कई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल अभी तक के मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसको जो सियासी जानकार हैं वो उत्तराखंड की अस्थिर राजनीति के तौर पर देखते हैं। तो ऐसे में चूंकि साल 2021 में जब पार्टी हाईकमान ने एक युवा चेहरे पर विश्वास जताते हुए 4 जुलाई को पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक युवा को जिम्मेदारी दी पुष्कर सिंह धामी को, उस वक्त क्योंकि उसके कुछ समय बाद साल 2022 में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने थे, तो एक नए चेहरे पर चुनाव जीतना ये आप समझ सकते हैं, खास तौर से सियासी दांव पेच पर अगर हम गौर करें तो। इसके साथ साथ फिर 2022 में बीजेपी की सरकार बनी और जो मिथक थे उनको पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा। उसके बाद फिर जब नई सरकार का गठन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ शिरकत करने पहुंचे, तो एक संदेश भी उस वक्त दिया गया। उसके बाद से लेके अब तक उत्तराखंड की धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो अन्य प्रांतों के लिए कहीं ना कहीं एक नजीर भी बने और चर्चा का विषय भी बने। और जिस तरह से उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक सौम्य व्यवहार है और जब फैसले लेते हैं तो कड़क फैसले लेते हैं, और जिस तरह से व्यवहार है और जो सरकार की अभी तक की कार्य संस्कृति रही है, ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके एक विश्वास पात्र के रूप में भी देखा जा रहा है। अब चूंकि 2 मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में आज 4 साल पूरे हो रहे हैं और साल 2027 में फिर से बीजेपी जो है वो विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि और इस आने वाला जो समय बचा है चुनाव से पहले तक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, आखिर ये जो तमाम चुनौतियां होंगी, ये जो तमाम फैसले होंगे, ये कितने कड़े और बड़े फैसले होंगे और कैसे जनहित को और उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखते हुए और सबको साथ लेकर के मुख्यमंत्री आगे चलेंगे, इसी पर सबकी नजरें हैं। सोनू, बाकी है राज्य गठन के बाद से अब तक का जो अगर इतिहास देखा जाए उत्तराखंड का, तो बीजेपी के ये 8वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। 2000 से 2000 में राज्य गठन हुआ था। आज 2025 यानी 25 साल में जो है बीजेपी के 8वें मुख्यमंत्री हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि 5 साल तक उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री काबिज नहीं रहता है, लेकिन क्या ये पुष्कर सिंह धामी है, क्या ये रिकॉर्ड तोड़ने में सफल होंगे? देखिए ये अपने आप में ही एक कपिल बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक की कार्य संस्कृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रही है, केंद्रीय नेतृत्व से बार बार उत्तराखंड के विकास के, उत्तराखंड राज्य को सर्वांगीण विकास की दिशा में अन्य प्रांतों की तरह जो है अग्रणी राज्य देश का बनाना, इस पर फोकस और विकल्प रहित जिस तरह से संकल्प सरकार ने लिया हुआ है और कई बड़े फैसले, यूसीसी लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून लागू करना, सख्त धर्मांतरण कानून करना और जो सरकारी भूमि पर कब्जे हुए, इस तरह के जो फैसले हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य गठन से लेकर चाहे वो शुरुआती दौर में जब अंतरिम सरकार उत्तराखंड में राज्य गठन की घोषणा के बाद बनी थी, नित्यानंद स्वामी रहे हो, भगत सिंह कोश्यारी रहे हो, या 2 बार मेजर जनरल बीसी खंडूरी जो कि सेवानिवृत्त हैं वो रहे, या निशंक रहे हो जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। और उसके बाद फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कई साल का कार्यकाल किया। कुछ समय के लिए तीरथ सिंह रावत आए और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक कमान पार्टी हाईकमान ने सौंपी और अब इनका दूसरा
कार्यकाल के आज 4 साल पूरे हुए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कपिल के आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जिस तरह से अभी तक चाहे वो अधिकारियों पर नकेल कसने की बात हो, सख्त एक्शन लेने की बात हो, कठोर एक्शन लेने के साथ साथ जनता के साथ एक मिलनसार और सौम्य व्यवहार की बात हो, और सरकार की नीति निर्धारण के साथ साथ सरकार का विजन स्पष्ट करने की बात हो, और एक जो राजनीतिक विल पावर होती है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में साफ तौर पर दिखाई दी है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जैसों ने धाकड़ धामी जैसे शब्दों का उपयोग कर उनकी सराहना की। तो आप समझ सकते हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि जो मिथक है, जो ये भ्रम है, ये क्या पुष्कर सिंह धामी तोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार रही है पर कांग्रेस की सरकार 5 साल का कार्यकाल कोई भी मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुष्कर सिंह धामी जो है अपने डिसीजनों को लेकर कितना वो सफल हो पाते हैं, क्या ये मिथक को तोड़ पाते हैं नहीं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे।